फाइनली 12th पास कर चुके हो और अब आप जा रहे हो कॉलेज में। कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, बट कॉलेज स्टार्ट हो उससे पहले ऐसी 60 टिप्स जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ये वीडियो सिर्फ कॉलेज जाने वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली में है, एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, एक ऐसी जेल में फंसे हुए हैं जिसका उनको पता भी नहीं है कि वो एक जेल है। 10 साल के बाद इसी स्टेशन पे वापस आएंगे। आज ही के दिन देखेंगे कौन ज्यादा सक्सेसफुल हो। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। सामने जो बिल्डिंग है ना सर, मैं उसके 3rd फ्लोर से कूद गया था सर। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। आज से 3-4 साल बाद जब आप कॉलेज से निकल रहे होगे, आपके पास जितने भी बैचमेट्स हैं, आप उतने से टॉप 1% में निकल सकते हो। और बैचमेट्स ही नहीं, आपके ईयर में जितने भी बॉर्न लोग हैं, मतलब आप अगर 18 साल के हो तो उस टाइम पे जितने भी 18 साल के लोग जो 23 साल के हुए हैं, 21 साल के हुए हैं, आप उनमें से टॉप 1% हो सकते हो। अभी वीडियो हम स्टार्ट करें, बट उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। मैं अभी 19 साल का हूँ, कुछ महीनों में 20 साल का होने वाला हूँ। जब मैं 18 साल का था, जब मैं मिलियनेयर बन चुका था, यस, यूएस वाला मिलियनेयर, करीब 7 करोड़ रुपए। अभी मैं 3 कंपनी रन करता हूँ, जिनमें से 2 कंपनियों का रेवेन्यू करोड़ में होता है। 3rd कंपनी में हम 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग ले चुके हैं, विच मीन्स अब जब मैं 20 साल का होने वाला हूँ, जब लोग कॉलेज पास आउट होते हैं, 21-22 की एज में लोग कॉलेज पास आउट करना चालू कर देते हैं, उस एज में मैं एक मल्टी मिलियनर बन चुका हूँ। बट ये वीडियो आपको बहुत बोरिंग लग सकती है। आप में से बहुत सारे लोग ये सातों की सातों टिप्स सुनोगे नहीं, उससे पहले ये वीडियो बंद कर दोगे। पता है क्यों? क्योंकि आप एक मिडिल क्लास क्राइसिस जेल में हो। आपको पता भी नहीं है, आप ऐसे माइंडसेट के साथ जी रहे हो जहाँ पे आपको रील्स बहुत अच्छी लगती है, दोस्तों के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप अकेले बैठ के कुछ ना कुछ करते रहते हो। बट ये वीडियो जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनके लिए है। मैं खुद एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। कोई एक बैकग्राउंड में कोई बिजनेस सपोर्ट नहीं था, मेरे पिताजी कोई बिजनेसमैन नहीं थे, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था, मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, और ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था। जितना भी नेटवर्क मैंने बिल्ड करी है वो खुद से करी है, और आप भी ये सब कर सकते हो। बट ये 7 टिप्स है। अब यहाँ पे आपका काम चालू होता है कि आप आपका माइंडसेट ग्रो करते हो और ये पूरी वीडियो एंड तक देखते हो, या इस वीडियो को बीच में भी स्किप करोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। हमने ये तो सुना ही है कि नेटवर्क इज नेटवर्थ, बट इस नेटवर्क को बनाएं कैसे ये सब चीज काम करती है और कैसे नेटवर्क हमारे यूज में आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं इसका यूजेज। जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आप जब एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आपको हो सकता है लोन की ज़रूरत पड़े, आपको कुछ नेटवर्क की ज़रूरत पड़े, आपको कहीं बिजनेस ग्रो करना है, आपको एक पर्सन है, आप पॉलिटिकली आप उससे प्रेशर बना के अपना काम करवा सकते हो। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पे आपको नेटवर्क का लेवरेज लेना पड़ता है। बट क्योंकि हम इंट्रोवर्ट रहते हैं, हम कॉलेज लाइफ वेस्ट कर देते हैं मस्ती में, क्लब में, इधर उधर घूमने में, हम भूल जाते हैं नेटवर्क बनाना। बट यही नेटवर्क जो है, आप में से बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे कॉलेजेस में जा रहे होंगे जहाँ पे मल्टी मिलियनर लोगों के बेटे आपके साथ पढ़ने आ रहे हैं, वो ऑलरेडी उनका नेटवर्क बना हुआ है। आप कैसे उस नेटवर्क का लेवरेज लेके आप खुद के लिए वेल्थ बिल्डअप कर सकते हो। फर्स्ट इज लिंक्डइन। आपने जैसे ही चालू करा, आप लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हो जाओ, पोस्ट डालना चालू करो, आप एक अपनी नीश सेलेक्ट करो। आप ग्राफिक डिजाइनिंग में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, बीटेक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप जिस गूगल ट्रेंड पे जाओ, आप जिस भी नीश को सिलेक्ट करो, आप जिस उस सर्च करो कि वो ट्रेंडिंग पे है कि नहीं। फॉर एग्जांपल एआई बहुत ट्रेंड हो रहा है, तो एआई के अकॉर्डिंग आप अपनी लर्निंग चालू करो और उसके अराउंड आप लिंक्डइन पे कंटेंट डालना चालू करो। एंड जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने लोगों को आप आइडियल मानते हो, नहीं भी मानते हो, आप जस्ट पॉडकास्ट सुन के लिंक्डइन पे उनको कनेक्शन भेजिए। अब फाउंडर्स आपसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि वो कहेंगे कि ये कोई और हो सकता है। तो इसका क्या है कि जितने भी उनके एम्प्लॉय है, सबसे पहले आप उस कंपनी को सर्च करो। फॉर एग्जांपल जैसे आईडीमाइज, आप आईडीमाइज सर्च करो, जितने भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं आप उनसे कनेक्ट करो। जब आप 5 से 6 कंपनी के लोग के साथ कनेक्टेड हुए होंगे, उसके बाद आप फाउंडर को कनेक्ट भेजो। वो देखेगा अरे 5 से 6 म्यूचुअल हैं, वो आपका कनेक्ट जल्दी से एक्सेप्ट करेगा। और फ्यूचर में जब आज से 3 से 4 साल बाद आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको कुछ फंडिंग चाहिए, क्योंकि 3 से 4 साल में वो फाउंडर हो सकता है एक मल्टी मिलियनर कंपनी का एग्जिट ले चुका होगा, बहुत सारे पैसे हो गए, आपको वो इन्वेस्टमेंट भी दे सकता है, आपके लिए फंडिंग भी कर सकता है। सेकंड इज पॉलिटिकल कनेक्ट। आप आपके एरिया का एमएलए सेलेक्ट करो, पार्षद जो रहते हैं उनको सेलेक्ट करो, और उनके लिए आप कुछ सोशल मीडिया का कंटेंट बनाना चालू करो, और खुद ही से उनका पेज बना के आप उस पर वीडियो डालना चालू करो, कुछ फॉलोवर्स बनाओ, एंड देन डायरेक्टली, यस थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, बट डायरेक्टली आप उनके ऑफिस में जाके उनसे मिल सकते हैं। वो लोग बैठते रहते हैं,
नहीं भी बैठे हैं तो आप उनके पीए से पता कर लीजिए कब बैठेंगे, और आप डायरेक्टली उनसे बोल सकते हैं कि मेरे को सोशल मीडिया के बारे में बात करनी है। आजकल हर एक पॉलिटिशियन को सोशल मीडिया पे ग्रो होना है। इस तरीके से आपकी मीटिंग सेट हो जाएगी। हो सकता है आपको उनके पूरे सोशल मीडिया का मैनेजमेंट मिल जाए, और नहीं भी मिला तो आपको एक नेटवर्क बन जाएगा, आप उनके पीए का नंबर मिल जाएगा, और अब आपको जो भी पॉलिटिकली छोटा मोटा काम है आपकी एरिया का, आपको एक बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी उसमें। आपका कॉलेज कनेक्ट, आपके कॉलेज में बहुत सारे लोग मिलेंगे, किसी से भी ना आपको ज़्यादा दोस्ती करनी है ना किसी से दुश्मनी करनी है। ये आज से 3 से 4 साल बाद आप इनको जानोगे भी नहीं, कौन है कहाँ है, आप मिलोगे भी नहीं बहुत सारों से, बट इनमें से कुछ लोग रहेंगे जो कि आपकी बहुत हेल्प कर रहे होंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि IIT NIT वाले लोगों को फंडिंग जल्दी मिल जाती है, और जितने भी मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न्स हैं उनके फाउंडर या फिर उनके को फाउंडर्स IIT IIM से। क्यों? क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहता है। इनके जो सीनियर्स रहते हैं वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जगह पे बैठ जाते हैं, और वहाँ से ये उसका लेवरेज उठा के फंडिंग इनको जल्दी मिलती है, इनको कनेक्शन जल्दी मिल जाते हैं। किसी VC के साथ कनेक्ट होना है, किसी एंजल इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट होना है ईजिली हो जाता है जस्ट एक टेक्स्ट करके। सो अब आपको पता है कि कॉलेज में जितने भी लोग हैं आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है आपको सबका चटोरा बनना है। जितने भी मैंने आपको नेटवर्किंग गाइडलाइन दी, आपको किसी से भी एज अ फैन बॉय नेटवर्क नहीं करना। जब भी नेटवर्किंग होती है वो 2 वे नेटवर्किंग होनी चाहिए, विच मीन्स उनको भी आपसे कुछ फ़ायदा होना चाहिए और आपको भी उनसे फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप एक फ़ैन बॉय जैसे उनके पास जा रहे हो, या फिर एक ऐसे फ़ैन जैसे जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्ट बनेगा, नहीं, वो आपको उतना लेवरेज नहीं मिल पाएगा, वो आपको इतना अहमियत भी नहीं देंगे। सो आप एक वैल्यू क्रिएट करो सामने वाले के लिए, आप उनकी हेल्प करो किसी भी तरीके से। आपके प्रोफेसर से आप अच्छी कनेक्शन बना के रखो। जो आपके सीनियर्स है वो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होंगे, कहीं पे जॉब में होंगे, जिनके ऑलरेडी कनेक्ट है प्रोफेसर्स के साथ। इन फ्यूचर आप कोई सा एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, या फिर आपको कोई भी कनेक्ट चाहिए, कहीं पे आपको जॉब चाहिए और उसका रेफरल चाहिए, तो आपके प्रोफेसर बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। वो जस्ट कॉल करेंगे, क्योंकि वो उनके भी प्रोफेसर रहे थे, वो आपको इजीली कनेक्ट कर देंगे अपनी टीम से, अपने मेंबर से, या फिर अपने कनेक्शन से। सेकंड आता है पर्सनल ग्रूमिंग। ये बहुत छोटा सा टॉपिक लगेगा, बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके नेटवर्क को बनाने में। अगर आपके नाक का बाल बाहर आ रहा है, आपके कान साफ नहीं है, आप में से बदबू आ रही है, आपके बाल अच्छे से नहीं बने हुए, आपकी दाढ़ी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी रहती है, आपकी नेटवर्किंग में प्रॉब्लम रहेगी। लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे, लोग आपके साथ बैठना नहीं चाहेंगे, लोग आपके साथ बात नहीं करना चाहेंगे। हमेशा जब भी आप बाहर जा रहे हो, आप एक ग्रूम्ड इंसान होके जाओ। आपकी दाढ़ी बनी हुई होनी चाहिए, अगर आप लड़की हैं तो आपकी आईब्रो बनी होनी चाहिए, आपकी दाढ़ी आ रही है तो वो दाढ़ी बनी होनी चाहिए। एक महंगा परफ्यूम लो, महंगा डीओ लो, और अपने कपड़ों पर भी ध्यान दो। आपके कपड़े हमेशा साफ होने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी जो हमारी वैदिक साइंस है उसमें भी बोला गया है, जब आप साफ कपड़े पहनते हो, जब आप साफ रहते हो, आपके पास से खुशबू आती है, आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है। शुक्र ग्रह क्या करता है, आपके पास जो लग्जरी रहती है, आपकी व्हीकल हो, आप 5 स्टार होटल में रुकना हो, एक अच्छी गाड़ी में चलना हो, आपका AC में रहना हो, आपकी जितनी भी लग्जरी वाली चीज़ें हैं वो आपकी और स्ट्रांग होती चली जाती है। सो ये ना तो सिर्फ एक्चुअल में हेल्प करेगा, प्लस वैदिक साइंस जो है उसमें भी ये चीज़ जरूर हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा इंटर्नशिप करनी चाहिए, ये होता है वो होता है, बट एक्चुअल रीज़न क्या रहता है इंटर्नशिप का, इससे आपको पता चलती है पॉलिटिक्स। जब आप एक ऑफिस में जाते हो, आप कोने में बैठे हुए बच्चे हुए रहते हो, क्योंकि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपको कोई सीरियस नहीं लेता है, बट आपको पता चल जाता है आपका बॉस किससे चिढ़ता है, आपका बॉस किससे अच्छे से बात करता है, कौन सी 2-3 पार्टियां बनी हुई है आपके ऑफिस में, कौन किसको गाली देता है, किस तरीके से लोग बात करते हैं, आपको ये पता चलता है फर्स्ट। सेकंड, आपको पता चलता है पैसे की अहमियत। वहां पे आपको 3, 5, 15 जो भी पैसे मिलते हैं, उससे आपको पता चलता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। आप जब छुट्टी मारते हो, जब आपके पैसे कटते हैं, जब आप जल्दी जाना चाहते हो, जब आपके पैसे कटते हैं, जब आप हाफ डे लेते हो, जब आपके पैसे कटते हैं। इसके साथ साथ आपको समय की अहमियत भी पता चलती है। ऑफिस लेट जाना, ऑफिस से जल्दी आना, समय कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये पता चल जाता है। और इसी को बोलते हैं हम रियल वर्ल्ड, यहाँ पे आपको पैसे की अहमियत पता हो, समय की अहमियत पता हो, और लोग किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से किसी के लिए एक्शन लेते हैं वो आपको पता रहता है। बट ये सब चीज पॉसिबल रहती है जब आप एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप करते हो। अगर आप एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट में जा रहे हो, आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। आपको एज अ जस्ट कोने वाला लड़का लड़की जैसा छोड़ दिया जाएगा, और आपसे ना कोई बात करेगा, बात भी करेगा तो नॉर्मल बात होगी, बट आपको इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ पता नहीं चलेगी, ज़्यादा पैसों का नहीं पता चलेगा, क्योंकि वहाँ ऐसा ज़्यादा काटेंगे नहीं, टाइम का कुछ ज़्यादा नहीं इशू रहेगा। सो आप इंटर्नशिप करो एक अच्छे खासे स्टार्टअप में। ऐसा भी नहीं कि कोई कॉलेज का लड़का है उसने स्टार्ट कर दिया इंटर्नशिप, आपको उसमें भी आप जुड़ गए हो एज ए को फाउंडर, आपको इक्विटी मिल रही, नहीं। ऐसा स्टार्टअप में ज्वाइन होना आपको ना तो बहुत ही न्यू हो, ना ही बहुत बड़ा हो। फोर्थ, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी बात करने का तरीका आपका पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से सुनते हैं, किस तरीके से बोलते हैं,
हर एक चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपका एक रियल लाइफ में। मान लीजिए आपने कॉलेज का असाइनमेंट नहीं करा, बट आप प्रोफेसर से प्यार से बात कर रहे हो, आप कोई तू तड़ाक नहीं कर रहे हो, बहुत इज्जत से सुनते जा रहे हो और सॉरी बोल रहे हो। वहीं पे एक दूसरा केस है जो कि पॉसिबली हो सकता है, क्योंकि हम एक टीन एज में हैं, हमारे पास कुछ ऐसे हार्मोन्स रहते हैं जहाँ पे हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, हम ही बाप हैं, हम ये समझते हैं। यहाँ पे हम अपने दोस्तों को भी पागल समझते हैं, जो हमारे साथ हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको भी पागल समझते हैं। आपको ही पूरी दुनिया का ज्ञान रहता है। इस तरीके के कुछ वो हार्मोन्स होते हैं, बट आपको इस पे काबू रखना है। आपको हमेशा आपके सामने कोई भी बड़ा हो छोटा हो, आपको हमेशा उसको रिस्पेक्ट देनी है और आपको उसकी सुननी है। इससे ना तो केवल आपको नेटवर्क में हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आप एक गुड पार्टीशन में रहोगे। हर एक इंसान का गुड पार्टीशन होता है, बैड पार्टीशन होता है, जहाँ पे लोग एक सामने वाले पर्सन को जस्टिफाई कर देते हैं कि ये एक अच्छा पर्सन है या एक गलत पर्सन है, इसकी सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। सो आप अगर एक अच्छे से बात कर रहे हो, आप अच्छे से सुन रहे हो, सो आप एक बहुत अच्छा नेटवर्क बना पाओगे और लोग आपको हमेशा कंसिडर करेंगे और आपके साथ बात करना पसंद करेंगे। फिफ्थ, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। अब क्योंकि आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, ये किसके कारण? एक माइंडसेट के कारण, जहाँ पे आपको आपके पूरे बैच का, आपके पूरे एज ग्रुप का टॉप 1% बनना है। यही माइंडसेट आपको आपके पूरे कॉलेज टाइम में बिल्टअप, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। आप फेलियर्स को एज ए अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, जहाँ पे आपने कुछ नई चीज सीखी है। आप एक दूसरे कॉलेज वाले बंदे या बंदी की तरह नहीं हो जो कि एक फेलियर पे रो रहा है। उसे खुश होना चाहिए कि उसने एक और चीज सीखी है जिसको उसको नहीं करना है नेक्स्ट टाइम। सो आपको एक बहुत अच्छा माइंडसेट प्रिपेयर करना है लोगों के साथ। एक ग्रोथ माइंडसेट होने से ना तो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ घूमते हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्क कर पाते हो, आप हमेशा लर्निंग के लिए उजागर रहते हो, आप फेलियर से नहीं डरते हो और आप एक के बाद न्यू चीज सीखते सीखते आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हो, जहां पर बाकी के 99% लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, सिर्फ माइंडसेट के कारण। 6 पॉइंट, क्रेडिट कार्ड। आपकी एज 18+ हो चुकी है, आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए आपके सिबिल स्कोर की। आप जब एक प्रोफेशनल वर्ल्ड पे घुस रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट कितना हेल्प करता है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं जो भी हूँ एक क्रेडिट कार्ड की मदद से हूँ। जब मैं 11th में आया था, मैंने 80,000 रुपीज़ की एक FD कराई थी, जो कि मैंने फ्रीलांसिंग जर्नी से कमाए थे। उससे मेरे को एक क्रेडिट कार्ड मिला। ये जो क्रेडिट कार्ड था वो मैंने मम्मी के नाम पे बनवाया था और उन्हीं के नाम पे FD भी करवाई थी। उससे मैं फेसबुक एड्स चलाता था, उससे मेरे को एक टाइम मिल जाता था, एक अच्छा खासा टाइम, जिस पैसे को मैं अच्छे से रोटेट कर सकता था। 45 डेज की ये साइकिल अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं, आप इसको गलत तरीके से नहीं लेते हैं, जहाँ पे आप एक लाइबिलिटी ले लेते हैं जिससे आपको पैसा नहीं आ रहा है, वो गलत चीज़ है। आप एक क्रेडिट कार्ड लीजिए और उसको आपके डेली एक्सपेंस में यूज़ करो। आप पेट्रोल डलवा रहे हो, उसको यूज़ करो। आप कभी कभार शॉपिंग पे जा रहे हो, जो कि आपकी एक नेसेसिटी शॉपिंग है, जिसके पैसे आपके पास ऑलरेडी हैं, विच मीन्स जैसे ही आप शॉपिंग करोगे और वैसे ही आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दो। आप जितनी भी पेमेंट्स कर रहे हो, ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से पे करने का। जैसे आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो, साथ ही साथ उसका बिल भी पे कर दो उसी सेम डे पे। अगर आप सोचते हो कि इसको यूज कर लेते हो और नेक्स्ट कुछ दिनों में पे कर दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये गलत तरीका है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज करते हो तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। मेरी एज अभी 19 साल है और कुछ महीनों में 20 साल होने वाली है, और 20 साल की उम्र में ही मुझे कुछ करोड़ों रुपए का लोन मिल सकता है, जिससे मैं कार ले सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी ले सकता हूँ और बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा सिबिल अच्छा है। सो जो आप सपने देख रहे हो एक सुपर कार लेने के, एक अच्छी लग्जरी कार लेने के, एक अच्छी प्रॉपर्टी लेने के लिए, वो हमेशा लोन से ली जाती है। किसी और का पैसा यूज करते हो और उस पैसे को यूज करते हुए आप उस पर इंटरेस्ट कमाते हो। जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो आप खुद रखते हो और मामूली सा 7 से 9% का इंटरेस्ट आप उसको दे देते हो, बट उस पैसे से आप 50%, 100% और कई बार 700 से 800% तक पैसे कमा लेते हो। तो पैसा किसी और का रहता है, प्रॉफिट आप कमाते हो और आपको देना कितना पड़ता है? मामूली सा 9%। और जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वो सिर्फ ये क्रेडिट से ही बने। वो किसी और का पैसा लेते हैं, वो एक अच्छी जगह अपना माइंडसेट यूज करके इन्वेस्ट करते हैं, वहां से एक बहुत मोटा रिटर्न कमाते हैं और वो जो उठाया हुआ पैसा था, जो लोन का पैसा था, उसको वापस कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2.5 बिलियन ऐसा बोला जाता है उनकी नेट वर्थ है, मिलियन नहीं बिलियन, वो भी 2.5, मल्टी मिलियन मिला के 1 बिलियन बनाए। वो अभी भी क्रेडिट लेते हैं। बहुत सारी चीज जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं तब भी वो लोन से करते हैं, क्योंकि वो खुद का पैसा यूज ही नहीं करना चाहते, जब किसी और के पैसे से वो एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं। एक क्रेडिट कार्ड आपका सिबिल बिल्ड करता है और सिबिल से बाद में आप एक अच्छा खासा क्रेडिट ले सकते हो, जिससे आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जो भी आपने सपने देखे हैं उसमें बहुत अच्छी हेल्प होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक रिस्क। आप एक ऐसे टाइम में जी रहे हो जहाँ पे आपके रहने खाने की व्यवस्था आपके पेरेंट्स ने कर रखी है, कॉलेज की फीस भी होपफुली वो लोग पे कर रहे होंगे, आपको ज़्यादा बोझ नहीं है आपके कंधों पर, और अब ये समय है आप एक बड़ा रिस्क ले सकते हो।
विच मीन्स आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते हो जिसमें आप फेल भी हुए तो भी आपका खाना पीना रहना सिक्योर्ड है। अब इसको आप गलत वे में नहीं लीजिएगा कि आप सट्टा खेलने लग जाओ और कुछ गलत काम कर लो। इसको आपको लेना है एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से, जहाँ पे आप खुद का एक स्टार्टअप खोलते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको आपके पिताजी का पैसा यूज़ नहीं करना, आपको माताजी का पैसा यूज़ नहीं करना, आपको किसी भी रिलेटिव का पैसा यूज़ नहीं करना। इस स्टार्टअप में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको फ्रीलांसिंग करनी है, आपको खुद ही स्किल सीखनी है यूट्यूब से। जिस तरीके से आप अभी सीख रहे हो इस यूट्यूब वीडियो को देखते हुए, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी स्किल का पता चल रहा है। अब उसको यूज़ करते हुए उसको मोनेटाइज करना है। एक वीडियो एडिटिंग हो सकती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, फेसबुक एड्स हो सकता है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि आप कर सकते हो कॉलेज लाइफ में। उससे आपको पैसे कमाने हैं और उस स्टार्टअप को बिल्टअप करना है। अब स्टार्टअप में भी आपको पता चल जाएगा, आप पक्की बात है आपके फर्स्ट और सेकंड स्टार्टअप में फेल हो गए, बट जो आपको उससे लर्निंग मिलेगी थर्ड स्टार्टअप को करने के लिए वो एक अमेजिंग सी रहेगी। और फाइनली अभी के टाइम पे आप आपके टॉप 1% पे बन चुके हो। आपने कुछ आधा घंटा आपने खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट पे इन्वेस्ट करा, और टाइम इज मनी। यही समय जो आपने यहाँ पे दिया है वो आपको फ्यूचर में पैसे कमा के जाने वाला है। और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो लाइक कर देना। और ऐसी ग्रोथ माइंडसेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टीनेजर्स के लिए ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, बहुत सारी वीडियोस, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में टॉप 1% बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और आपको बेस्ट लर्निंग क्या मिली इस पूरे वीडियो से, आप मुझे कमेंट में शेयर करिएगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।